जो मेहनत कर रहा है, जो बूढ़ी गरीब और विधवा औरतें हैं, उन लोगों को हमारे के सहयोग से आप लोगों के लिए गिफ्ट है, एक अच्छी साड़ी है। लेकिन वो साड़ी तभी मिलेगी जब आप लोगों से मैं 3 क्वेश्चन करूंगा, 3 क्वेश्चन में से एक का भी सही आंसर दोगे। दिवाली क्यों मनाते हैं? दिवाली जो जंगल पे राम गया ना, राम हाँ घर पे आते हैं तो मतलब उस दिन अमावस्या रहता तो अंधेरा रहता है। हाँ। उसके लिए दीपक जला के रखते हैं, राम आने के टाइम उजाला। ओ माय गॉड, ताली बजाओ इनके लिए, बहुत अच्छी ताली बजाओ। आप रिक्शे में 3। आपने ये आधा गलत बताया, मैं नहीं मानूंगा इसको। चलो एक और पूछो। चलो एक और पूछता हूँ मैं। जो कार होती है उसमें कितने टायर होते हैं? 4। पक्का लॉक करूँ मैं? हाँ, खुशी हो ना, हैप्पी दिवाली। अक्सर देखा जाता है कि समाज सेवी संस्थाएं साड़ी या अनाज का वितरण तो करती हैं, लेकिन लेने वालों को जरूरतमंद या गरीब बताकर बैनर लगाती हैं, जिससे उनकी गरिमा को ठेस पहुंचती है। लेकिन दुर्गा शक्ति सामाजिक संस्था ने इस परंपरा को एक नए अंदाज में बदल दिया है। संस्था ने महिलाओं के सम्मान को बरकरार रखते हुए एक अनोखा आयोजन किया है, जहां महिलाओं से आसान सवाल पूछे गए और सही जवाब देने पर उन्हें साड़ी उपहार में दी गई। संस्था के इस अनोखे कदम ने समाज में नई सोच को जन्म दिया है। महिलाओं की भागीदारी और उत्साह देखकर लोग इस पहल की खुलकर सराहना कर रहे हैं। इस विषय को लेकर हमारे संवाददाता रितेश तिवारी ने संस्था के पदाधिकारियों से बात की। आइए नजर डालते हैं सुप्रीम समाचार की इस खास रिपोर्ट पर। कहीं अनाज वितरण करते हैं तो कहीं साड़ी वितरण करते हैं। ऐसे में एक सामाजिक संस्था हमारे साथ में है, दुर्गा शक्ति जिसका नाम है। ये इन्होंने हाल फिलहाल में साड़ी वितरण का कार्यक्रम किया, ना ही किसी की पब्लिसिटी की और ना ही इसे गोर गरीब से जोड़ रहे हैं। ऐसे में बात करेंगे किन उद्देश्यों को लेकर के लोगों के बीच में गए थे। पहले हम बात करेंगे इसके जो अध्यक्ष हैं उनसे, कृष्णा शर्मा जी, आगे आ जाइए। कृष्णा जी, क्या कहेंगे, क्या उद्देश्य थे आप लोगों के साड़ी वितरण करने के पीछे? हमारा उद्देश्य एक ही है कि समाज में रह रहे ऐसे भी दुबके के लोग हैं जिन्हें जो रोड पे कुछ चीजें लेकर के अगर 5-5 रुपए बाटा लेकर के अगर बेच रहे हैं तो वो कोई महल बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं। उनकी भी दिवाली को कहीं ना कहीं अच्छे से मना सके। एक माँ के बारे में यदि आप सोचते हैं तो वो माँ का विचार ये होता है। एक पिता के बारे में आप सोच लीजिए, पिता भी ये सोचते हैं कि दिवाली पहले मेरे बच्चों को पहले कपड़ा मिले, बाद में मेरी बनियान क्या है थोड़ी सी फटी रहेगी वो अगले साल देख लेंगे। तो ऐसी विचारधारा के लोग जिन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं है, जो अपने में मतलब स्वयं का पेट पालने के लिए जो जी रहे हैं, तो ऐसे लोगों को सहकार्य करना हमारा उद्देश्य था। और उद्देश्य ऐसा था कि विषय यहाँ पर महत्वपूर्ण यह है कि यदि हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि आया मुझे ऐसा समझ रहा है, भीख दे दिए, फिर दान दे दिए ना। कोई भीख नहीं, कोई दान नहीं। और हम देने वाले कौन होते हैं? हम कौन है? हम भी तो एक साधारण मनुष्य है, मानव है। हमसे ऊपर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, वो ईश्वर है, वो देने वाले हैं। और यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, इस समय जो माहौल चल रहा है, जो हाल ही की जो व्यवस्था चल रही है, लोग क्या कर रहे हैं कि कूपन बंटवा दे रहे हैं। कूपन बंटवाने के बाद में बड़े बड़े मंच लगाकर आयोजन करके फिर इस तरीके से सारी चीजें बांट रहे हैं। तो उनका उद्देश्य कुछ और हो सकता है। शायद उन्हें उनकी राजनीति चमकानी हो, शायद उन्हें आने वाले इलेक्शन में लड़ना हो, शायद उन्हें भविष्य में अपने कुछ करना हो। वैसे स्थानिक दिंडोशी में ही देख लीजिए आप, दिंडोशी विधानसभा में स्थानिक बहुत से ऐसे हैं जो पहले चौल में रहे, फिर फ्लैट में आए, फिर उसके बाद में बड़े बड़े बंगलो हो गए, समझ रहे। तो हमारी वैसी कोई विचारधारा नहीं है। हमारी विचारधारा मात्र इतनी है कि जिन्हें जरूरतमंद है, जो जरूरत जिनको एक्चुअल में जरूरत है, आप सभी को बांट दे रहे हैं। आपके पास में यदि 10 कूपन आए तो आपको ऐसे यहाँ पर होते हैं कि भाई 10 कूपन ये ले लो स्वाति, तुम 10 कूपन ले लो, और 10 कूपन में स्वाति अपने लोगों को बांट देना। तो स्वाति क्या करेंगे, योगिता मैडम को दे देंगे एक कूपन रिधिमा को दे देंगे, एक कूपन मानसी को, ऐसे 10 कूपन हो जाएगा। लेकिन नहीं, वो समाज कार्य नहीं है। समाज कार्य है जो निराधार, जो गरीब हो, जिनको जरूरत, दरअसल जो वाकई जरूरतमंद हो, उन तक पहुंचना। जैसे अभी मैं बड़ी बातें नहीं कहूंगा, मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूँ। जैसे कि आपके पत्रकारिता विभाग में देख लीजिए, आप कुछ ऐसे कुछ चुनिंदा ही रिपोर्टर्स यहाँ पर हैं, ये जहाँ जरूरत होती है वहां आप लोग पहुंचते हैं। बड़ी बड़ी न्यूज, बड़ी बड़ी कवरेज छोड़ देते हैं, जहां जरूरत है वहां पहुंचते हैं। योगिता जी, आप क्या कहेंगी, किस नजरिए से देखती है आप? निराधार म्हणजे वृद्ध स्त्री असतात त्यांच्या तोंडावरती हसू येण्यासाठी। बेटा आप इधर आ जाओ, आगे आ जाओ। क्या नाम है आपका? नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। मेरा नाम स्वाति गुप्ता है और मैं एक दुर्गा शक्ति सामाजिक संस्थान की वर्कर हूँ। बहुत ही अच्छा परिचय दिया। आपसे स्वाति जानना चाहूंगा, विचारधारा क्या है? कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि गोर गरीबों को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आप लोगों की मानसिकता यही थी कि या कुछ और? नहीं, हम उन्हें किसी भीख की तरह तौर पे नहीं दिए, हम उसे इनाम की तरफ तौर पे दिए हैं। हमने 3 प्रश्न किए थे, अगर उनमें से कोई किसी ने एक भी सही बोला तो हम उन्हें इनाम दे रहे थे। और अगर नहीं भी बोले तो प्रश्न ऐसे थे कि बहुत आसान था और उसका उत्तर जो था वो कोई भी नॉर्मली दे सकता था।
ऐसे प्रश्न के उत्तर देना उनके लिए बहुत ही आसान था, तो वह बहुत ही आसानी से इनाम जीत जा रहे थे। ये वाकई ये जो सामाजिक संस्था है, इन्होंने कहीं ना कहीं एक अपने समाज के कार्य को दर्शाने का एक अनोखा प्रयास किया है।